स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम के बारे में। तो आप सभी का रिज़ल्ट कल जारी हो चुका था और आप सभी ने अपना रिज़ल्ट ज़रूर देखा होगा। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो कट ऑफ अनुमानित मानी जा रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा की यहाँ पर कट ऑफ गई है। आप ये मान के चलिए कि आपने विभिन्न माध्यमों से जो कट ऑफ की जानकारी प्राप्त की थी उससे लगभग 100 नंबर की कट ऑफ ऊपर रही है। लगभग जो कट ऑफ बताई जा रही थी कि जनरल मेल की कट ऑफ लगभग 485 485 नंबर रह सकती है, वो कट ऑफ 576 देखने को मिली, यानी कि लगभग 90 नंबर की कट ऑफ में यहाँ पर उछाल आपको देखने को मिला। बाकी ओबीसी में भी लगभग 80 नंबर की कट ऑफ बढ़ी है। तो वही जो ईडब्ल्यूएस मेल है उसमें भी लगभग आपको 70 से 80 नंबर की कट ऑफ बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी हाई रही है और इसी के साथ यहाँ पर बोर्ड के ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे हैं कि हो सकता है यहाँ पर पेपर लीक हुआ हो या जो भी आरोप यहाँ पर लगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वास्तविकता में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पर एक और बात जो निकल कर आ रही है उस पर भी हम बात करेंगे कि ग्रेस यानी कि जो अभ्यर्थियों को नंबर में ग्रेस मिला है, क्या ऐसा संभव है कि उन्हें यहाँ पर नंबर बढ़ाकर दिए गए हैं, क्योंकि यही एक अंतिम चीज़ बचती है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं तभी जाकर यहाँ पर कट ऑफ भी ओवरऑल में जो है वृद्धि हुई है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जब तक स्कोर कार्ड नहीं आ जाता है तब तक अभ्यर्थी चिंता में रहेगा कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है इस बार फॉर्मूले में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी यहाँ पर फॉर्मूले में शामिल किया है। तो अब ये किस प्रकार से शामिल हुआ है और किस प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थियों के नंबर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये तो स्कोर कार्ड आने के बाद पता चलेगा कि वास्तविकता में आपके कितने नंबर बढ़े हैं। यानी कि रिज़ल्ट आने से पहले जो भी आपके मार्क्स थे, जो भी आपके नंबर थे, जब क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए थे तब आपके नंबर कितने थे और अब स्कोर कार्ड में आपके नंबर कितने हो गए हैं और कितने का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। इसी से पता चलेगा कि वास्तविकता में उस फॉर्मूले का सही मतलब क्या था। यहाँ पर कई चीज़ें ये भी निकल कर आ रही है कि लगभग हर अभ्यर्थी को 45 नंबर का यहाँ पर ग्रेस मिला है। तो अब वो वास्तविकता में मिला भी है या नहीं, ये सब चीज़ें पता चलेगी आपके स्कोर कार्ड आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 15 नंबर भी बढ़े हैं, 20 नंबर भी बढ़े हैं, किसी किसी के 25 से 30 नंबर भी अब बढ़े हैं। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी, मान लीजिए एक अभ्यर्थी है जिसके एमई में उसके 495 नंबर थे, 495 नंबर थे जब उसने आंसर की मिलाई थी, और आज की डेट में उसका रोल नंबर 2 गुना में शामिल हो गया है और एमई की जो कट ऑफ है वो लगभग 520 नंबर है, तो उसके लगभग 25 नंबर बढ़े हैं। अब एक और अभ्यर्थी है जिसके 15 नंबर बढ़े हैं जबकि उसके नंबर 520 थे, एमई में 520 नंबर थे, उसका सिलेक्शन था, अब उसके बढ़ के 535 नंबर हो गए, यानी कि उसके 15 नंबर बढ़े हैं, एक अभ्यर्थी के 25 बढ़े हैं। तो अब यहाँ पर जब तक स्कोर कार्ड नहीं आ जाता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि वास्तविकता में अभ्यर्थियों के कितने कितने नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। हो सकता है इस बार ग्रेस मिला हो, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 45 नंबर का यहाँ पे यानी कि 5% का ग्रेस दिया गया है, तो 900 नंबर का 5% यानी कि 45 नंबर का यहाँ पर ग्रेस मिलने की बात कही जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये स्कोर कार्ड आने के बाद पता चलेगा। अब इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, तो सभी अभ्यर्थियों को ट्वीट करना है और उसमें टैग करना है बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को और पूछना है कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है, स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड आना अब अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। अब यहाँ पर यह भी चीज़ निकल कर आती है कि 2 गुना की कट ऑफ आपके सामने है, अब फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब कट ऑफ इतनी ज़्यादा बड़ी है, 100 नंबर 80 नंबर की कट ऑफ में अंतर देखने को मिला है, तो अब क्या फाइनल की कट ऑफ में भी 20 25 30 या 40 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर होगी अगर एक बार स्कोर कार्ड आ जाता है, तो यहाँ पर ये तो पता चलेगा कि अभ्यर्थी के नंबर कट ऑफ से कितने ज़्यादा है, वरना अभ्यर्थी यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहने वाला है। अब आपके कितने नंबर बढ़े हैं, आपके कितने नंबर बढ़ने से यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी आप बता सकते हैं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में थे, आपके 540 नंबर थे, तो अब 576 की कट ऑफ के बाद भी अगर आप उसमें शामिल हो गए हैं तो लगभग आपके 36 से ज़्यादा नंबर बढ़े हैं। तो अब यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का जो एवरेज है वो काफ़ी अलग अलग है नंबर बढ़ने का। तो जब तक स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब तक कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप सभी को एक ही काम करना है, आपको सभी को ट्वीट करना है जिसमें टैग करना है बोर्ड के अध्यक्ष को और सचिव को, और पूछना है आपको कि यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर स्कोर कार्ड कब तक जारी होंगे। हमारे चैनल पर भी जो कट ऑफ बताई गई थी उससे कट ऑफ काफ़ी
ज़्यादा हाई रही, जबकि हमारे चैनल पे जो कट ऑफ बताई गई वो हमेशा सबसे ज़्यादा थी। यानी कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ बताई गई थी कि जनरल मेल की आपको 510 के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन 576 नंबर की कट ऑफ गई है। अब यही सबसे बड़ी बात है कि इतनी कट ऑफ जा कैसे सकती है जब इतने ज़्यादा पोस्ट है। साथ ही पेपर भी काफ़ी टफ था। पेपर 1 नॉर्मल था। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन राइट होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, यानी कि 360 नंबर तो पेपर 1 में ही बन रहे थे। बाकी पेपर 2 काफ़ी टफ था, जिसमें कि एक एवरेज स्कोर 210 से 240 के बीच में रहने वाला था। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि नंबर इतने क्यों बढ़े हैं। अगर यहाँ पर सही मायने में देखा जाए कि पेपर टफ था लेकिन फिर भी कट ऑफ ज़्यादा रही है, इसका मतलब यहाँ पे अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए हैं और एवरेज सभी अभ्यर्थियों के नंबर यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, तब जाकर कट ऑफ इतनी हाई रही है। एक बार स्कोर कार्ड आ जाए तो और ज़्यादा यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि ग्रेस अगर मिला है तो कितने नंबर का मिला है, क्योंकि ग्रेस अगर यहाँ पर ये बात सच है कि 45 नंबर का ग्रेस दिया गया है, तब तो जो है ये कट ऑफ जा सकती थी कि इतनी कट ऑफ जाएगी। अब आने वाली बात ये होगी कि स्कोर कार्ड आता है, उसके बाद पता चलेगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पहले कितने नंबर थे, कितने नंबर आपके यहाँ पे कट ऑफ से कम थे लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।